कक्षा 4 रिमझिम अंक 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। सवाल क्या होता है? सवाल वो होता है जो हम किसी से पूछते हैं और वो जिसको पूछते हैं वो उसका कुछ जवाब देता है। ठीक है, हमने कुछ सवाल पूछा कि सूरज हमें क्या देता है, तो सूरज हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, तो एक हुआ सवाल, एक हुआ जवाब। तो ये बताया बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर पुराने ज़माने के राजा थे, दिल्ली के राजा थे। ठीक है, उनका एक था बीरबल। ठीक है, बादशाह यानी कि वो जो राजा होता है। तो पहले के ज़माने में राजा होता था, तो जो देश होता उसका एक राजा होता और वो पूरे देश को चलाता। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। पसंद करना यानी कि उसको वो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, मंत्री है, उसका नाम है बीरबल। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि यानी कि जो दिमाग सोचता है, बहुत अच्छे से सोचता है, उसको कहते हैं बुद्धि। ठीक है, तो उसकी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो उसके सामने बड़े बड़े यानी कि बाकी के सबके सामने बीरबल की बुद्धि बहुत अच्छी थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलना यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता था कि बीरबल उनसे ज़्यादा बुद्धिशाली है। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत यानी कि उसको परेशान करना। ठीक है, तरीके यानी कि कुछ आइडिया लगाते थे, कुछ तरकीब लगाते थे जिससे उसको फंसाया जा सके। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो बीरबल था, उसी तरह एक और दरबारी था ख्वाजा, उसका नाम था। उसके पास भी विद्या थी। विद्या यानी कि पढ़ाई की हो वो, और बुद्धि यानी कि दिमाग की सोच, उस पर उसको अभिमान था। अभिमान यानी कि उसको घमंड था कि वो बहुत ही ये है, श्रेष्ठ है, उसको सब आता है, वह सब बहुत ही। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। मूर्ख यानी कि जिसको कुछ आता ना हो। तो वो जो ख्वाजा था वो उसको ऐसा लगता था कि बीरबल को कुछ नहीं आता है। नीरा बालक यानी कि जिसको कुछ नहीं आता है, वैसा बालक, छोटा बालक जैसा है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। वो मानता था, लेकिन हकीकत में कैसा था कि बीरबल बहुत चतुर था, बुद्धिशाली था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो जो दरबार में बीरबल का ही ज़्यादा चलता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो हिंदुस्तान के राजा थे अकबर। ठीक है, तो अकबर निकाल सकते थे, लेकिन ख्वाजा उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि अकबर राजा था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। मुश्किल प्रश्न यानी कि कठिन, जिसका जवाब आसानी से न मिले वैसे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। यानी कि वो सवाल बहुत ही कठिन हो गए, छक्के छूट जाना यानी कि बीरबल जवाब नहीं दे पाएगा। और लाख कोशिश यानी कि बार बार कोशिश करे, उसको बार बार सोचे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो बादशाह अकबर को लगेगा कि बीरबल से ज़्यादा ख्वाजा सरा बुद्धिशाली है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। दाढ़ी सहलाना यानी कि दाढ़ी में हाथ घुमाना। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। धोखे में आ जाना यानी कि मूर्ख बन जाना। लंबी चौड़ी बातें यानी कि लंबी लंबी बातें करना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें।
दिमाग की गहराई यानी कि वो कितना सोच सकता है, उसकी बुद्धि कितनी है, वो नापना है। नापना यानी कि जैसे कि हम नापते हैं कि कहीं जाना हो तो हम उसको किलोमीटर में नापते हैं कि ये कितना दूर है ये जगह, तो उसको नापना कहते हैं। जैसे दूध नाप के आता है 1 लीटर 2 लीटर, उसको नापना कहते हैं। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो नकली यानी कि जो असली ना हो। जैसे असली फूल पौधे पे उगता है, लेकिन जो प्लास्टिक का फूल आता है वो नकली होता है, तो उसकी अकल है वो नकली है, तो वो खुल जाएगी, ऐसा ख्वाजा कहते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो जो ख्वाजा है वो 3 प्रश्न पूछेंगे, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ये सवाल किया है, ये जो मार्क है वो सवाल का मार्क है। बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। खुशी यानी कि हंसना, मतलब मजे से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तो ख्वाजा साहब के 3 सवाल थे, वो तीनों बादशाह को दे दिए, लिख कर यानी कि कागज पे लिख कर दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो संसार यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ये है, उसका केंद्र कहाँ है उसने पूछा। अब जो गोल होता है उसका केंद्र होता है, वो कैसा होता है कि सब जगह से एक जैसा होता है, लेकिन हमारा जो संसार है वो एक गोले जैसा है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। तो छड़ी यानी कि लकड़ी तो उसके पास थी, तो वो उसने गाड़ी जमीन में। तो जमीन में ऐसी जमीन है तो उसने कोई एक बिंदु बताया कि ये उसका केंद्र है। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यानी कि ये जो बिंदु है ये हर जगह से बीचों बीच आता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब विश्वास यानी कि भरोसा ना हो, कि उनको लगे कि ये जवाब सही नहीं है, गलत है, उसको कहते हैं विश्वास न होना। तो वो नाप कर, तो नापते कैसे है कि मीटर पट्टी से नाप सकते हैं, हमारी जो स्केल आती है उससे भी नाप सकते हैं, उससे नाप कर दिखा दे। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो रात को आपने आकाश में तारे देखे होंगे तो वो अनगिनत होते हैं, उसको गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत होते हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा। अब भेड़ यानी कि जो भेड़िया होता है, एक प्राणी होता है जो कि जंगल में रहता है। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है। अब जो भेड़िया है वो कुछ कुत्ते जैसा ही होता है, तो कुत्ते के शरीर पे कितने बाल होते हैं? तो वो बहुत सारे होते हैं जो कि गिन नहीं सकते, अनगिनत। ठीक है, ये देखो आसमान में इस तरह से सितारे होते हैं, तारों होते। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले, यानी कि तारों की संख्या और जो भेड़ था उसके बालों की संख्या 1 है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी कि जो लोग हैं पूरे दुनिया में वो कितने हैं? तो देखते हैं, तो देखो हम भारत में रहते हैं, भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका और वो सब बहुत सारे देश है। अब लोग कैसा होता है कि लोग बूढ़े होते हैं तो मर जाते हैं और बच्चे नए जन्म लेते हैं, तो इस तरह से रोज जो है जो आबादी है वो बढ़ती घटती रहती है। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है, कि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग नए पैदा होते हैं, तो कुछ मरते हैं, कुछ जीने लगते हैं नए, तो वो सब चलता रहता है। कोई कोई बार ज़्यादा मरते हैं, कोई कोई बार कम मरते हैं, तो वैसा होता है।
इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो किसी जगह उनको इकट्ठा करना पड़े बड़ी जगह पे। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले। संतुष्ट होना कि यानी कि उनको अच्छा लगा कि ये अच्छा है, सही है। ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो ये जो जवाब थे उसको गोल मोल लगे। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, क्योंकि आसमान में जो तारे हैं वो अनगिनत है, ठीक है। वैसे जैसे ही वो भेड़िए के बाल अनगिनत है, तो इसलिए उसने कहा कि जो सवाल ऐसे है तो उसके जवाब भी ऐसे ही होंगे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़े। कि जो जवाब है वो गलत बताइए, यानी कि पूरी संसार को नापिए। तो ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, उसको पूरा नापो ऐसे पट्टी मीटर टेप लेके। भेड़िए के बाल गिनो, तो ये नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, यानी कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपनी हार मान ली।